हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आ जाइए फ्रेंड्स, सभी लोग जुड़ जाइए। आप लोगों के क्लास का टाइम हो चुका है, सभी लोग आ जाइए। ग्रुप में इन्फॉर्म कर दीजिए सबको, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज के क्लास में हम लोग जो है केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी जो बैक वाला चैप्टर चल रहा था केमिकल बॉन्डिंग, उसका हम सभी ने मिल करके क्या किए थे, पहले थ्योरी कंप्लीट किए, फिर बहुत सारा एमसीक्यू सॉल्व किए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किए। अब जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, गैसियस लॉ। ठीक है, गैसीय नियम। तो आ गए सभी लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम जो पढ़ेंगे द गैसियस लॉ, यानी कि जिसको हिंदी में बोला जाता है गैसीय नियम या गैस का नियम, ये पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम लोग थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, सारा फॉर्मूला कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे सबको बारी बारी से देख लेंगे। ठीक है, तो गैसियस स्टेट में जो है आप लोग ये फॉर्मूला को जानते होंगे। ठीक है, जो लोग नहीं जानते हैं इनको लिख लेंगे, अच्छा से लिख लेंगे इनको अपने कॉपी में। पी वी बराबर एन आर टी। ठीक है, इसी पे जो है पूरा गैसियस चैप्टर जो है इसी पर चलेगा, है ना। चलिए अब इनके बारे में पी क्या है, भी क्या है, आर क्या है, टी है, इन सब के बारे में अब जो है हम बारी बारी से जानेंगे। फिर जो है आगे जा कर के कौन कौन से साइंटिस्ट जो है ये गैस के लॉ पर कैसा कैसा अपना अपना मत प्रदान किए हैं वो सभी जानेंगे। ठीक है, तो पहले हम ये क्लियर कर देते हैं, पी क्या है, एन क्या है, आर क्या है। लगभग स्टूडेंट को पता होगी, है ना। चलिए, पी क्या होता है, प्रेशर को पी से डिनोट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रेशर लिखिए। प्रेशर हिंदी में भी लिख दें, हिंदी में प्रेशर को क्या बोला जाता है, दाब। दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है, ऐसा मात्रक क्या होता है बताइए। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पास्कल। PASCAL। ठीक है, पास्कल हिंदी में आप लिख सकते हैं, पास्कल। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग ATM सुने होंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होता है ATM। ठीक है, एक ATM, ठीक ना। एक ATM बराबर कितना पास्कल होता है, सभी को पता होना चाहिए। 10⁵ पास्कल होता है। पास्कल को हम पी से लिख दें। चलिए, कितना होता है, एक ATM बराबर कितना होता है, 10⁵ पास्कल होता है। अगर mmHg में निकाला जाए तो, mmHg में निकाला जाए तो, एक ATM को अगर CmHg में निकाले तो 76 CmHg। Hg का पारा का जो पैरामीटर होता है, देखे होंगे आप लोग केमिस्ट्री में, उसमें एक ATM बराबर 76 CmHg होता है। ठीक है, ये तो CM में निकाले, अगर mm में निकाला जाए तो एक जीरो लग जाएगा इस पर, क्या हो जाएगा, 760 mmHg। ठीक है, अगर टॉर में निकालना पड़े तो इसका भी हो जाएगा इतना ही, 760 TORR। ठीक है, टॉर। ये 1 ATM प्रेशर का ये सारा मान है, तो कहीं पर आपको ये मान दे दिया जाएगा, कहीं पर ये मान दे दिया जाएगा, तो सबका जो है अलग अलग याद रखना है आपको। ठीक ना, सबका अलग अलग याद रखना है। ये 1 ATM का ही ये सारा है। ठीक है, सभी लोग नोट कर रहे हैं ना कॉपी पे, सभी लोग नोट करते चलिए। ये तो आपका हो गया प्रेशर का। प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। और दोस्तों 31 जनवरी को जो आप लोग का फाइनल टेस्ट होने जा रहा है, उसमें अभी तक जितना भी चैप्टर पढ़ा चुके हैं आप लोग को, केमिस्ट्री में ये शायद 4th चैप्टर स्टार्ट हुआ है, बायोलॉजी में जो है आप लोग का 2nd चैप्टर चल रहा है, और फिजिक्स में 1st चैप्टर ही चल रहा है। ठीक है, तो लगभग अगला जो क्लास होगा फिजिक्स का, उसमें जो है बहुत सारा क्वेश्चंस जो है आप लोग का चैप्टर 1 से कंप्लीट हो जाएगा, कुछ ही पार्ट बचेगा।
तो लगभग जो है आप लोग के सामने बहुत ज़्यादा सिलेबस तो नहीं, लेकिन कम भी नहीं है, तो आप लोग पूरा कंप्लीट कीजिएगा। और जीके भी आप लोग को कंप्लीट करना ही होगा, क्योंकि जीके भी रहेगी इस बार जो है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जीके, और जो है आप लोग अगर बोलिएगा तो हिंदी और मैथ को भी ऐड कर देंगे आप लोग के टेस्ट में। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की आप लोगों को जो क्वेश्चन है वो नहीं रहेगी, बाकी जो है ऑल टू ऑल क्वेश्चन डालने का कोशिश करेंगे। तो फाइनल टेस्ट सभी बच्चे अटेंड करेंगे जो लोग पे कर चुके टेस्ट फी। ठीक है, और जो स्टूडेंट टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेस्ट जो है देने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ पर है। ठीक ना, तो आप लोग टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए। जिसको वन टाइम में 350 रुपया नहीं हो पाता तो वो लोग मंथली ज्वाइन कर लीजिए, मंथली वाला ज्वाइन कर लीजिए, 100 रुपया पर मंथ देने के लिए। ठीक है, जिस भी हिसाब से आपको हुआ, लेकिन आप टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए, इससे आप ही का फ़ायदा है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो इतना जो भी पेड बच्चे हैं सभी लोग समझ गए कि कितना तैयारी करना है आप लोग को। आप लोग के सामने सिलेबस जो है बहुत बड़ा हो चुका है, और उसका जो है रिजल्ट यूट्यूब पे पब्लिश किया जाएगा, किन बच्चे को कितना रैंक आया हुआ है। वही आपके एग्ज़ाम को जो है दिखाएगा कि आप लोग अभी से कितना तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चलिए, प्रेशर देख लिए थे, अब भी देखेंगे, यानी कि वॉल्यूम देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब वॉल्यूम के लिए हम जो है, वॉल्यूम को किस चीज़ से दिखाया जाता है, भी से दिखाया जाता है। ठीक है, VOLUME वॉल्यूम। ठीक ना, 1 cc बराबर क्या होता है, बताइए 1 cc बराबर क्या होता है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। 1 cc बराबर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। और यहाँ पर जो है इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। और 1 क्यूबिक मीटर बराबर कितना होता है, इसके बराबर कितना होता है, 1 ml बराबर होता है। ठीक ना, ml। ये जो है 1 cc बराबर कितना होता है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, यही इंग्लिश वाला को ये लिखे हैं, ये नहीं समझिए, ये अलग है, वही है 1 क्यूबिक मीटर। और इसको क्या कितना बराबर हम लिख सकते हैं, चलिए क्लियर करके लिख देते हैं, नहीं तो फिर बाद में बोलिएगा। ml, 1 ml के बराबर होता है। ठीक है, ये वाला भी डाटा आप लोग नोट कर लीजिए, ये डाटा भी आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, आगे क्या बच गया आप लोग का, आगे क्या बच गया है, n बच गया है। तो n तो आप लोग जानते ही हैं, क्या था आप लोग का फॉर्मूला, क्या था, PV बराबर NRT। यहाँ पर T हो गया है, P आप लोग का हो गया है, नहीं हुआ है, हो गया है ना, अभी तो बताएं सबसे ऊपर में। ठीक है, n आप लोग का, चलिए n बताते, वॉल्यूम भी बता दिए हैं, चलिए n बताते हैं। ठीक है, T नहीं हुआ है, T भी बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। n क्या है, नंबर ऑफ मोल होता है, नंबर ऑफ मोल। हम कभी कभी उल्टा पुल्टा बोल देते हैं ताकि देखें कि आप लोग को ध्यान है या नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल। n बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सभी को पता होगा, वेट, जो वेट दिया रहेगा, वजन जो ग्राम में दिया रहता है, उसके बाद जो है मोलिकुलर मास से जो है भाग दे दिया जाता है। ठीक ना, तो इसको भी याद रखिएगा, सबको पता होगा मोल कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ मोल कैसे निकाला जाता है। वेट जो दिया रहेगा, ठीक है, अगर दिया रहेगा कार्बन का ही है तो 200 ग्राम में दिया रहेगा कि 200 ग्राम में जो है कार्बन का मोल बताए कितना होगा, तो 200 ग्राम ऊपर में लिख देना है। और मोलिकुलर मास कार्बन का कितना होता है, मोलिकुलर मास 12 ग्राम होता है, तो 200/12 कर देंगे, कट कुट के जो आ गया वो आपका नंबर ऑफ मोल आ गया। ठीक ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एन हो गया, आर क्या है, यहाँ पर एक बार देख लीजिए, क्या कि बार बार नहीं लिखेंगे। आर क्या है, ये कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसके बारे में तो नहीं लिखेंगे, टी के बारे में, चलिए टी के बारे में लिखते हैं। और टी के बारे में लिखने के बाद जो आपको यहाँ से कुछ होमवर्क भी मिल जाएगी टी के साथ। चलिए आगे टी देखते हैं। ठीक है, टी को क्या बोला जाता है, टेम्परेचर, टेम्परेचर को रिप्रेजेंट किया जाता है टी से।
TMPERATURE, ठीक है, टेम्परेचर। और हिंदी में लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, ताप या तापमान, ठीक ना। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, चलिए एसआई मात्रक आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, सब लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक ना। उसके बाद चलिए केल्विन, ठीक है, हम ही बताते हैं, क्या आप लोग बताइएगा। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। केल्विन को किस चीज़ से दिखाया जाता है, के से दिखाया जाता है, ठीक ना। तो केल्विन अगर आप लोग को डिग्री सेल्सियस में दिया रहेगा, अभी ठंड की मौसम है तो बहुत जगह 12 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है, 13 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है, ठीक है। तो 1 केल्विन बराबर क्या होता है, डिग्री सेल्सियस प्लस में 273, ठीक है। 1 केल्विन बराबर कितना होता है, डिग्री सेल्सियस और प्लस में 273। इस सभी को नोट करते चलिएगा, ठीक ना, कोई छोड़िएगा नहीं, इन सभी को नोट करते चलिएगा। अगर मान के चलिए आपके यहाँ जो है 12 डिग्री सेल्सियस अभी जो है टेम्परेचर है, ठीक है, तो आप इसको केल्विन में कैसे निकालेंगे, बहुत ही इजी है। कैसे, चलिए देखिए कैसे निकाला जाता है। केल्विन में निकालना है, यहाँ पर बराबर चिन्ह रखेंगे। कितना डिग्री सेल्सियस आपके अभी है, 12 13 जो भी हो जिसका, आप लोग बैठा बैठा के देख लीजिएगा। सपोज दैट 12 देंगे डिग्री सेल्सियस की जगह पे, और ये 273 ऐड कर देंगे, बराबर कितना हो गया, 2 3 5 7 1 8 और 2, यानी कि 285 केल्विन टेम्परेचर जो है अभी आपके आसपास है। जिसके आसपास में डिग्री सेल्सियस में यानी कि 12 दिखा रहा होगा, तो उसका अगर केल्विन में निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 285 केल्विन, ठीक है। चलिए यहाँ से होमवर्क आप लोग लिखिए। चलिए होमवर्क आप लोग को मिल रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन जो है इसमें 320 केल्विन को जो है डिग्री सेल्सियस में बदलना है, ठीक ना, डिग्री सेल्सियस में बदलना है। ये कितना होगा बताना है आपको, कितना कमेंट में बताना है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन लिखिए, तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, 768 डिग्री सेल्सियस को जो है केल्विन में बताना है, ठीक ना। केल्विन में ये कितना मान होगा, ये 768 को, ठीक। और 320 केल्विन को बताना है डिग्री सेल्सियस में कितना मान होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन में भी कुछ लिख लीजिए। लिखिए 275 केल्विन को जो है डिग्री सेल्सियस में बदले तो कितना होगा मान, ठीक है। 3 क्वेश्चन जो है आप लोग पेड वाले बच्चे सभी लोग ग्रुप में भी दिखाएंगे, आप लोग बना बना के अपने कॉपी पर उसका पिक भेजेंगे ग्रुप में, पेड ग्रुप में। और कमेंट में सभी लोग जो है आंसर देंगे, है ना, सभी लोग कमेंट में आंसर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया आप लोग का पीवी बराबर एनआरटी, ठीक है, पीवी बराबर एनआरटी, ये आप लोग का कंप्लीट हो गया। यहाँ पर जो लोग नहीं जानते होंगे आज उन लोग को पता चल गया होगा कि पी क्या है, भी क्या है, एन क्या है, आर क्या है, टी क्या है, ठीक ना। चलिए अब जो साइंटिस्ट इन पर अपना अपना थ्योरी दिए हैं उनके बारे में जानते हैं, उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। तो पहले सबसे पहले साइन लॉ दिए थे, इस नियम के अनुसार निश्चित तापमान, ये टर्म यहाँ पर पकड़िए शब्द को, ठीक है, निश्चित तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गैस का जो आयतन होता है वो निश्चित तापमान पर क्या हो जाता है, दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अच्छा ये बताइए आयतन, यानी कि आयतन को किस चीज़ से लिखा जाता है, वॉल्यूम को, वॉल्यूम का हिंदी होता है ना आयतन जी, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम का हिंदी क्या होता है, आयतन, ठीक।
अब प्रेशर, प्रेशर का हिंदी क्या होता है? दाब, ठीक ना, दाब। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? निश्चित तापमान पर, यानी कि टी क्या कर दिया है? कांस्टेंट कर दिया गया है टी को। टेम्परेचर को क्या कर दिया गया है? कांस्टेंट कर दिया गया है, CONS, ठीक है, कांस्टेंट को, टी टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया गया है। तो अब लिखिए गैस का आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम, ठीक है, हम वॉल्यूम दे दिए। वॉल्यूम जो है दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, समानुपाती होता तो क्या रहता? भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी, ये हो गया समानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती है तो क्या हो जाएगा? 1/P हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती में, है ना। तो चलिए ऐसे हम व्युत्क्रमानुपाती लिखते हैं इसको। तो ये हो गया निश्चित तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए इसको हम एक सर्किल से घेर देते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे हम? इस व्युत्क्रमानुपाती को हटाने के लिए क्या करेंगे? एक कांस्टेंट लाएंगे। चलिए एक कांस्टेंट ले आते हैं, ठीक ना, कलर वही रख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? V इक्वल टू, कांस्टेंट में हम R भी यूज कर सकते हैं, कुछ और भी यूज कर सकते हैं, ठीक ना। तो हम यहाँ पर कांस्टेंट ही यूज करते हैं, CONS, ठीक है, CONS ही हम यूज करते हैं, पूरा लिख दें। चलिए एक कांस्टेंट, कांस्टेंट में हम यहाँ पर R लेते हैं, लेकिन हम कांस्टेंट ही अभी लिख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट इनटू में हो जाएगा 1/P, जो आपका यहाँ पर था अभी, ठीक ना, गुना में हो गया 1/P। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस P को अगर यहाँ ले आइएगा तो क्या हो जाएगा? P भी इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट जो R होता है, P भी बराबर क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो P भी बराबर क्या हो जाएगा? जो कांस्टेंट होगा उसके बराबर हो जाएगा P भी, P इंटू भी। तो यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? आई होप नहीं आई होगी किसी को भी दिक्कत। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, दूसरा लॉ देखते हैं। दूसरे साहब कौन थे? चार्ल्स साहब थे, जिन्होंने भी एक लॉ दिए हैं गैस को लेकर के। इसका लॉ देखते हैं क्या है। इस नियम के अनुसार निश्चित दाब पर गैस का आयतन केल्विन तापमान के समानुपाती होता है। यहाँ पर निश्चित दाब कर दिया, प्रेशर को क्या कर दिया है? कांस्टेंट कर दिया है। तो चलिए देखते हैं, प्रेशर को कांस्टेंट करने पर गैस का जो आयतन होता है वो केल्विन तापमान के समानुपाती होने पर कैसा इक्वेशन बनता है, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे हम? पी, प्रेशर, प्रेशर को हिंदी में क्या बोलते हैं? दाब बोलते हैं। पी को क्या करेंगे? कांस्टेंट करेंगे, ठीक है, कांस्टेंट करेंगे। चलिए ब्लू ले लेते हैं, सबको ब्लू से ही समझाएं तो ये भी ले लेते हैं ब्लू। उसके बाद क्या गया? गैस का आयतन, गैस का आयतन यानी कि वॉल्यूम, वॉल्यूम को किस चीज़ से दिखाया जाता है? V से। केल्विन तापमान के समानुपाती होता है। केल्विन को किस चीज़ से दिखाया जाता है? K से दिखाया जाता है ना, K से दिखाइए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? K, लेकिन K से यहाँ पर हमको क्या चीज़ दिखाना है? तापमान को दिखाना है, तो K हम नहीं लेंगे फिलहाल, केल्विन में होता है, लेकिन लेंगे किस में? तापमान को T में लेंगे, ठीक ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे? T लिखेंगे। और इस अब जो है ये समानुपाती का जो चिन्ह है, ये तो हो गया आपका जो है सवाल के अनुसार, ये जो थ्योरी दिए हैं इसके अनुसार। अब इसको क्या करना है? कैलकुलेशन करना है इसका। तो इस समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? एक कांस्टेंट लाना पड़ता है, तभी तो बराबर होता है ना। चलिए एक कांस्टेंट लाते हैं। कांस्टेंट में हम क्या लिखेंगे? कांस्टेंट में R या K कुछ हम ले सकते हैं, लेकिन अभी जो है हम कांस्टेंट को कांस्टेंट ही लिख लेते हैं, ठीक ना, CONSTANT, ठीक ना। कांस्टेंट इनटू में ये T आ जाएगा, गुना में T, ठीक है। चलिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। इसको जब हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? इस T को हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? V/T बराबर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा हमारा। कांस्टेंट में जो भी हम लेंगे x y z जो भी लेंगे, ठीक है, x y z r t k जो भी लेंगे वो हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर हम जो है उसको जो है मान करके हम कांस्टेंट ही लिख रहे हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन?
ये हो गया। चलिए थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा लेते हैं। ठीक, ये हो गया आपका V1 T1 इसको मान लेते हैं। अगर हम V2 और T2 के लिए करते तो V2 और T2 बराबर भी कांस्टेंट ही आता। ठीक ना, यहाँ पर हम VT के लिए किए तो ऐसा आ गया। अगर V2 T2 के लिए करते तो भी कांस्टेंट ही आता हमारा। तो ये हो जाता इक्वेशन 1 और ये हो जाता इक्वेशन 2। अगर दोनों को मिलाइएगा तो क्या हो जाएगा, एक तरफ कांस्टेंट है तो ये दोनों सेम हो जाएगा, अर्थात V1 T1 जो है इक्वल होगा किसका, V2 T2 का, है ना। किसका इक्वल हो जाएगा, V2 T2 का। ये वाला जो है, ये वाला इक्वेशन याद रखिएगा, ये जो है आगे काम देगा आप लोग को। ठीक ना, इन सबको जो है नोट करते चलिए। अब जो है इन दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे कि चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ के बीच में कैसा रिलेशन बनता है। रिलेशन से जो फॉर्मूला आएगा उस पर ज़्यादातर क्वेश्चन जो है सॉल्व होंगे। ट्रिकी क्वेश्चन जो होते हैं उसी रिलेशन वाले दोनों के बीच में जो संबंध वाले बनते हैं उससे सॉल्व होते हैं। ठीक है, नोट कर लिए सभी लोग। चलिए पेड वाले बच्चे टेंशन मत लीजिए, आप लोग को जो है इसका PDF आप लोग के ग्रुप में मिल जाएगा। ये बोर्ड पर जितना भी कुछ पढ़ाया जा रहा है ना, सारा का सारा मिल जाएगा आप लोग को। ठीक ना, उसके बाद कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पेड ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आप लोग को फ़ी पता ही है। जो लोग नहीं ज्वाइन किए हुए हैं पेड ग्रुप, या तो 100 रुपया मंथली वाला ज्वाइन कर लीजिए, या नहीं तो 350 रुपया में वन टाइम में 6 मंथ के लिए ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब रिलेशन देखते हैं दोनों के बीच कैसा रिलेशन है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ, बॉयल्स एवं चार्ल्स लॉ के बीच का संबंध। ठीक ना, हिंदी में रिलेशन का मतलब होता है संबंध। हिंदी वाले लिख लिए। तो पहले बॉयल्स लॉ का देख लेते। तो बॉयल्स लॉ में क्या था, बी देते हैं बॉयल्स लॉ का। बॉयल्स लॉ में किसको कांस्टेंट किया गया था, टेम्परेचर को कांस्टेंट किया गया था। तो क्या हुआ था, V इक्वल टू क्या हुआ था, बताइए। इक्वल नहीं, व्युत्क्रमानुपाती हुआ था किसका, प्रेशर का, जबकि T क्या था, कांस्टेंट था। ठीक ना, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। और दूसरा में क्या हुआ था, V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ था T का। यहाँ पर किसको कांस्टेंट किया गया था, ये चार्ल्स लॉ की बात हो रही है। चार्ल्स लॉ को चलिए C लिख देते चार्ल्स में। ठीक ना, C आप लोग पूरा नाम लिख लीजिएगा। ठीक ना, BOYLES बॉयस, CHARLES। ठीक, तो आप लोग पूरा नाम लिख लीजिएगा। बॉयल्स लॉ में क्या हुआ था, P कांस्टेंट किया गया था, सॉरी चार्ल्स लॉ में। इसको हम क्या मान लेंगे, सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। अब दोनों इक्वेशन को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि इधर भी है और इधर भी है तो मिल जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा बताइए, ये वाला ऊपर आ जाएगा। ठीक ना, ये T क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T/P। ठीक है, अब इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट लाना पड़ेगा। चलिए एक कांस्टेंट ले आते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा। V इक्वल टू, कांस्टेंट की जगह पर हम कांस्टेंट ही लिख लेते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट ले आए तो गुना में क्या हो जाएगा, T/P। ठीक ना, T/P हो गया। अब क्या करेंगे, P को इधर से हटाएंगे, हटाएंगे कि नहीं, चलिए हटाइए। ठीक है, इस P को हटा लीजिए इधर, तो क्या हो जाएगा, ये भी इनटू में आ जाएगा, P भी बराबर ये कांस्टेंट C1S और ये गुना में T, और ये T को इधर लाएंगे तो किस में आ जाएगा, गुना में, या तो इधर में आ जाएगा बट्टे में। तो PV/T बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक ना, PV/T बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। चलिए इसको जो है आप गोल घेर बना दीजिएगा, एक घेरा बना दीजिएगा, इसमें लिख लीजिएगा
ये हमारा निकल गया, मान के चलिए PV1 और T1 के लिए। अगर हम सेम PV2 और T2 के लिए लेते तो एक और मेरे पास ऐसा ही इक्वेशन आता जिसमें कांस्टेंट रहता। अगर हम इसको ए मान लिया जाए और तो वो कैसा निकलेगा, 2 निकलेगा, इक्वेशन 2 आएगा। और दोनों को इक्वल करेंगे क्योंकि एक साइड राइट साइड कांस्टेंट आएगा दोनों में, तो इक्वल हम कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, चलिए वही कलर लेके समझा देते हैं। P2V2 T2 बराबर B क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 2 मान लिए और दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो क्या निकल के आ जाएगा बताइए। चलिए इसको नीचे करते हैं, क्या आ जाएगा, V2 हो गया, V1 लिखेंगे बाय T1 इक्वल टू P2V2 T2। ठीक है, इस पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा सवाल होगा, इसी पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सॉल्व होगा। ये आ गया बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के बीच का रिलेशन आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक सभी लोग नोट कर लीजिए। और आज जो है यहीं रखते हैं, कल जो है एवोगाड्रो नंबर लिखेंगे, उसके बाद देख लेंगे मोल्स वॉल्यूम वगैरह सब कुछ निकालना सीख जाएंगे। तो आई थिंक एक दिन और थ्योरी वाला क्लास चलेगा, उसके बाद जो हम लोग इस चैप्टर से जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे स्टार्ट करेंगे। वैसे आप लोग जो है न्यूमेरिकल्स अभी से इस चैप्टर का बनाना स्टार्ट कर दीजिए, जितना आप लोग से बन रहा है बनाइए, नहीं बनेगा तो फिर जो है हम लोग पूरा चैप्टर करने के बाद वो क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आज के क्लास में जो 3 होमवर्क दिया गया है वो तीनों का सॉल्यूशन जो है आप लोग कॉपी पर पेड वाले बच्चे पेड ग्रुप में भेजेंगे और बाकी बच्चे जो भी है कमेंट में सब दिखाएंगे। ठीक ना, कमेंट में सारे स्टूडेंट लिखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे।